नमस्ते। आज फिर मिल रहे हैं एक नए आसन के साथ। ये छोटे छोटे आसनों को आपकी लाइफ में इंक्लूड करने का क्या उद्देश्य है? जो भी ये सोचते हैं कि जो योगा है वो फ्लेक्सिबल लोगों के लिए है, इसके लिए बहुत टाइम चाहिए, ये तो हमारे पास है ही नहीं, मैट बिछाना पड़ेगा, जगह चाहिए, ये सब सोचते सोचते रह जाएंगे, इतना कियोटिक माइंड सेट कर लेंगे तो योगा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उस कियोस को किल करने के लिए ऐसे योगा पोजेस जो आप अपने बेड पे बैठ के भी करोगे, वो आपके मसल्स को ऐसा स्ट्रेच करेंगे जो आपकी ओवरऑल हेल्थ में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट ला के देंगे। जब आप इनको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लोगे, आप ये नहीं सोचोगे कि ये मैं कोई योगा का आसन कर रहा हूँ, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो आज का जो आसन है, जो एक छोटे बच्चों को भी पता होता है, और इस आसन का नाम है बटरफ्लाई आसन और बद्ध कोण आसन। बटरफ्लाई आसन सब जानते हैं कैसे करते हैं, आज हम उसका तरीका सीखेंगे कि इसको कैसे किया जाता है, और जो लोग नहीं कर पाते इस आसन को, उसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके कुछ वेरिएशन और मॉडिफिकेशन सीखेंगे। जो बद्ध कोण आसन है वो आया कहाँ से? हठ योग प्रदीपिका जो स्वामी स्वात्मा राम ने लिखी है, जो एक फाउंडेशन बुक है जिससे सारे योग आसना निकले हैं, उसमें बद्ध कोण आसन का कोई मेंशन नहीं है। उसमें बद्ध कोण को भद्र आसन से रिप्रेजेंट किया है चैप्टर 1 वर्स 53 एंड 54 में। वो डिस्क्रिप्शन से यही पता लगता है कि वो बद्ध कोण आसन ही है, लेकिन आजकल लोग उसको बद्ध कोण नाम से ही जानते हैं, तो हम इसको बद्ध कोण नाम से या बटरफ्लाई आसन के नाम से ही आगे बोलेंगे। तो करना कैसे है? सबसे पहले तो आप बैठेंगे दंडासन में। दंडासन में बैठने की भी एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप समझिए कि आप मैट पे बैठे हैं और आप अपने पैरों को सीधा कर लीजिए। आपने अपने पैरों को सीधा कर लीजिए, अपने टोस को अपनी तरफ कर लीजिए, ठीक है। और आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके राइट एंकल को दोनों हाथों से उठा के अपने ग्रोइन एरिया की तरफ लेके आना है, ऐसे एक कोण बनाना है। फिर आपको दूसरे पैर को उठा के अपने ग्रोइन एरिया के सामने टच करना है, दोनों फीट को आपस में टच करना है, और अपने हाथों का इंटरलॉक बना के आप इसको ऐसे पकड़ सकते हैं, और अपनी स्पाइन को सीधा रखना है, नेक को सीधा रखना है, और आप ऐसे बैठेंगे। आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो लोअर स्पाइन है वो कॉन्केव ना हो, कर्वी ना हो। जैसे आप नहीं बैठ पा रहे हो तो ये ऐसे ना हो जाए, आपको लग तो रहा है यहाँ से आप सही बैठे हैं, लेकिन पीछे से आप कर्व करके बैठे हैं। तो ये आसन एक बार मैं आपको पीछे से भी दिखा देती हूँ कि मेरी स्पाइन कैसे है, फिर मैं इसके मॉडिफिकेशंस बताऊंगी जो लोग नहीं कर पाते ये, तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, मैं दंडासन में बैठी, मैंने अपने पैरों को बद्ध कोण में ले लिया है, मेरी जो स्पाइन है वो बिल्कुल सीधी है, मेरा जो यहाँ पे जो लोअर पोर्शन है वो कॉन्केव नहीं है, कर्वी नहीं है। तो मेक श्योर आपका ये स्पाइन बिल्कुल सीधा हो और आपकी नेक बिल्कुल स्ट्रेट हो। ये इसका तरीका है बैठने का। अब जो लोग बद्ध कोण आसन में नहीं बैठ पाते, जिनका जो बद्ध कोण है कुछ ऐसा बनता है, ऊपर की तरफ फ्लाइंग बनता है, तो इसका क्या तरीका है? इसको होल्ड करने से कोई फायदा नहीं। अगर आप इसको होल्ड करेंगे, कुछ सेकंड के लिए आपका ग्रॉइन मसल स्ट्रेच होगा, लेकिन उसके बाद वो आपके स्पाइन को कंपनसेट करने लगेगा। आप अपनी स्पाइन को और कर्वी करेंगे और उसको स्ट्रेस देंगे। तो इसको करने का तरीका ऐसे के बजाय आप दो कुशन्स लीजिए, एक कुशन को अपने इस थाई के नीचे रखिए और दूसरे कुशन को आप अपने दूसरे थाई के नीचे रखिए, और आप ऐसे करके बद्ध कोण में बैठिए और आपकी स्पाइन सीधी रहेगी। अगर आपकी स्पाइन अभी भी सीधी नहीं है तो आप कुशन्स के साथ आप अपनी बटक को थोड़ा सा उठा सकते हैं। उठा कैसे सकते हैं? आपको थोड़ी हाइट चाहिए, या तो आप एक कुशन रखिए अपने बटक्स के नीचे, या फिर ऐसे ब्लैंकेट आप रख सकते हैं, इसको आप अपने बटक के नीचे रखिए और इस पे बैठ के अपनी हाइट को थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ाइए और दोनों कुशन पे ऐसे बैठिए, स्पाइन बिल्कुल सीधी रखिए। ये है
तरीका बैठने का। लेकिन कुछ लोग सीधा तो अपने पैरों को तो ऐसे कर पाते हैं, लेकिन आपकी स्पाइन बार बार थक जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसका बहुत ही इजी तरीका है, आप वॉल के साथ चले जाइए। आपके पीछे वॉल है और आप ऐसे करके बद्ध कोण में बैठ सकते हैं और आपको वॉल का एक सपोर्ट मिल जाएगा। आप अपने दोनों हाथों को थाई से प्रेस कीजिए और ट्राई कीजिए कि धीरे धीरे, नॉट विद अ वेरी हार्श प्रेशर, बस जेंटली आप ट्राई कीजिए कि ग्रॉइन एरिया ओपन हो और जो ये नी है थोड़े नीचे की तरफ जाएं। धीरे धीरे व्हेन दिस मसल्स ओपन अप, वो अपने आप ही जगह बनाएंगी एंड आपके नी नीचे जाने लगेंगे। जो बहुत ही नोन तरीका है बटरफ्लाई करने का, पीपल लाइक टू डू दिस। इट इज अप टू यू, इफ यू वांट टू डू इट, यू हैव सीन इट, आपने देखा है, ऐसा टीवी में आता है, आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, पर सिर्फ आप ऐसे भी बैठेंगे तो इट गिव्स यू सेम बेनिफिट। ऐसे करने से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप ऐसे बैठ सकते हैं बद्ध कोण में। अब बद्ध कोण करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? बद्ध कोण जो है आपका, जिनको भी सियाटिक नर्व की प्रॉब्लम है उसमें हेल्प करता है, आपकी किडनी को हेल्दी बनाता है, जितने भी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें हेल्प करता है, आपके एब्डोमिनल हेल्थ उसमें आपको हेल्प करता है। इसके जितने बेनिफिट कहे जाए कम हैं। आपके ग्रॉइन एरिया को ओपन अप करने में हेल्प करता है, हिप जॉइंट, हिप ओपनर है, उसमें आपको हेल्प करता है। लेकिन आप याद रखें, जिनको भी अस्थमा है, ब्रेथलेसनेस है, या फिर कुछ भी सांस से रिलेटेड दिक्कत है, वो ज़रूर ही वॉल का सपोर्ट लें और बद्ध कोण में बैठें। अब कोई बहाना नहीं कि बद्ध कोण बैठने के लिए मैट में आने की ज़रूरत है। आप कहीं भी कर सकते हैं। सुबह उठिए और बद्ध कोण में बैठिए। इसमें किसकी आपको परमिशन चाहिए? तो ये सारे वही आसन हैं जो आपकी लाइफ में आपके एक छोटे छोटे हिस्सा बन जाएंगे। तो आप इनको अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए और मुझे बताइए कि क्या इन आसनों ने आपको हेल्प की है, आपको कैसा लग रहा है इनको करके। आप अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए आसन के साथ जो आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा।